महात्म्य की कथा सुनाई। महात्म्य कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हुई सप्ताह भागवत सुनने से। धुंधुकारी जिसने जीवन भर पाप किया मरने के बाद प्रेत बना उसकी भी मुक्ति हुई सप्ताह कथा भागवत सुनने से। भागवत की ऐसी महिमा बताई। भागवत कैसे सुननी चाहिए, किसे सुनानी चाहिए, कब करानी चाहिए, इस विषय में संक्षिप्त नियमावली का वर्णन किया है महात्म्य के अंतिम अध्याय में। भागवत के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के अंतर्गत सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए मंगलाचरण किया सूत जी महाराज ने। भागवत कहां से आई, भागवत क्या है, तो कहा निगम कल्पतरोः गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण। ये चारों तरफ रस से भरा हुआ है, रस से ओतप्रोत है, इसे निरंतर पीते रहना चाहिए। यहाँ सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। उन्हीं 6 प्रश्नों के संदर्भ में सूत जी महाराज ने उत्तर दिया और भागवत की कथा सुनाई। व्यास जी महाराज के मन के भ्रम और मन के संदेह को, मन की अशांति को दूर करने के लिए नारद जी आए। उन्होंने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया और भगवान नाम संकीर्तन की महिमा बता करके कहा कि नाम संकीर्तन के प्रभाव से मेरे जैसा दासी पुत्र तुम्हारे सामने नारद बन के खड़ा हो गया। ये नाम संकीर्तन का प्रभाव है, इसलिए भगवान के नाम का संकीर्तन निरंतर करते रहना चाहिए, भगवान के नाम को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ सुखदेव जी के जन्म का वृत्तांत सूक्ष्म रूपेण सुनाया। राजा परीक्षित के जन्म का वृत्तांत महाभारत में कैसे हुआ, ये वृत्तांत बहुत सूक्ष्म रूपेण सुनाया। महाभारत के प्रसंग में भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति और भगवान का द्वारिका जाना, भगवान के परम धाम गमन करने की खबर सुनकर के पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित को राज्याभिषेक करके परीक्षित का अपना राज्य को बड़े धर्म और बड़े सदाचार से चलाना, और यहाँ कलयुग का प्रवेश, कलयुग के आने की खबर सुनकर के परीक्षित को क्रोध आया, दिग्विजय करने चले। कलयुग को देखकर मारने को तत्पर हुए, आकर के चरण पकड़ लिए, 4 स्थान दिए रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्री हसूना, जुआ में और मदिरा पान में, वैश्या प्रसंग में और मांसाहार जहां हो वहां कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए। पुनः याचना की है तो अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन में तेरा वास हो, अर्थात झूठ कपट निंदा करके, झूठ बोल करके जो धन कमाया जाता है उसमें भी कलयुग का वास होता है। राजा परीक्षित ने अपने खजाने से एक मुकुट पहना, वो मुकुट भी जरासंध का मुकुट, जिसके कारण परीक्षित की बुद्धि फिर गई और अपराध बन गया। एक साधु का अपराध किया, उन साधु के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। अरे परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया, जा आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तेरी मृत्यु होगी। परीक्षित को पता चला, सब छोड़ छाड़ के संत शरण में, गुरु शरण में गए और सुखदेव जी के आगमन होता है। गुरु सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की। सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई है। यहाँ सृष्टि क्रम का वर्णन किया, 10 प्रकार की सृष्टि की रचना का वर्णन किया है, मानुषी सृष्टि का वर्णन किया। स्वयंभू मनु सतरूपा के द्वारा 5 संतान, 3 कन्या, 2 पुत्र। यहाँ हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया तो भगवान वाराह अवतार लेकर के आए और पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोले वाराह भगवान की। उसके उपरांत सबसे पहले स्वयंभू मनु की मध्यम कन्या देवहूति के वंश का वर्णन, जो कि कर्दम ऋषि के साथ ब्याही गई। उनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ, 9 ऋषियों के साथ ब्याही। सबसे अंत में स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा कपिल देव के रूप में प्रकट होकर के आए और अपनी माँ देवहूति को सांख्य योग का, अष्टांग योग का, भक्ति योग का, काल योग का वर्णन करके अपनी माँ का उद्धार कराया और स्वयं भगवत स्मरण करते हुए अपने धाम को चले गए। बोले कपिल देव भगवान की। आगे स्वयंभू मनु की 2 कन्या और आकुति और प्रसूति। आकुति के गर्भ से यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। उसके उपरांत प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष ने अभिमान किया, भगवान शंकर का अपराध किया और भगवान शंकर का अपराध करने के कारण दक्ष का सिर धड़ से काट दिया गया, छेदन कर दिया। बकरे का सिर जोड़ करके यज्ञ पूर्ण किया गया। यहाँ बताया है इस कथा के द्वारा, मैं मत करे, मैं बुरी बलाए, मैं बकरे ने करी तो दियो शीस कटाए। मैना ने मैना कहा मोल भयो 10-20। मैना का नाम
मैना, मैं ना, उसके नाम में ही है मैं ना, मैं कुछ भी नहीं हूं, तो वो अमूल्य हो जाती है, अनमोल हो जाती है। लेकिन बकरा हमेशा मैं करता रहता है, तो मन चाहे जब ईद पे बेचारे की हलाल कर दें, गोविंदा या नमो नमः। इसलिए मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10-20, और मैंने मैं बकरे ने करी तो दियो कटायो शीश। ये बात बताई, दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया। उसके उपरांत स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद राजा की कथा, उनके वंश में ध्रुव जी महाराज का सुंदर आख्यान। ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की, भगवान को प्राप्त कर लिया। अर्थात भजन करो तो ध्रुव जैसा, मन में श्रद्धा हो, निष्ठा हो तो ध्रुव जैसी, विश्वास हो तो ध्रुव जैसा भगवान प्रकट होकर के आते हैं। ज़्यादा लंबे समय की जरूरत नहीं, पूरा जीवन गुजारने की जरूरत नहीं, भगवान तत्काल आएंगे, लेकिन ध्रुव जैसा भरोसा हो। ध्रुव जी का चरित्र, उनके वंश का वर्णन किया। स्वयंभू मनु के 5वीं संतान राजा प्रियव्रत, उनके वंश का वर्णन, और उन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए ऋषभदेव जी, जिनके द्वारा जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। उनके पुत्र भरत जी महाराज, भरत जी के 3 जन्म का वृत्तांत आपने सुना। तीसरे जन्म में जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए और राजा रघुगण पर कृपा की, उनका उद्धार किया। स्वयं भी भगवत स्मरण करते हुए भगवत धाम को चले गए। इसके उपरांत 28 प्रकार के नरकों की गति का वर्णन किया और उनसे बचने के लिए क्या उपाय है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। इस संदर्भ में अजामिल उपाख्यान सुनाया और अपने पुत्र का नाम लेने के बहाने से अजामिल का भी उद्धार हो गया। ये भगवत स्मरण करने का और भगवत नाम संकीर्तन करने का प्रभाव बताया। इसी स्कंद में नारायण कवच की सुंदर कथा आप लोगों ने सुनी। आगे हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का आराधना करके आया और सारे देवताओं को हरा दिया। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी को मारने का प्रयत्न किया तो भगवान नृसिंह अवतार लेकर के आए और हिरण्यकशिपु का भी उद्धार कर दिया। प्रहलाद जी पर कृपा की नहीं है भैया, ये प्रसंग आपने सुना। इसके उपरांत 14 मनवंतरों की कथा आपने सुनी। गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, वामन अवतार की कथा। वामन अवतार लेकर के भगवान ने बलि पर कृपा की नहीं है। मत्स्य अवतार लेकर के राजा सत्यवत पर कृपा की नहीं है। कूर्म अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया, अजित अवतार लिया, हरि अवतार लिया। ये सब भगवान के अवतार की कथा आपने सुनी। नवम स्कंद में सूर्यवंश का सुंदर वर्णन। सूर्यवंश में राजा सगर की कथा सुनी, महाराज अम्बरीश की कथा सुनी, राजा भगीरथ की कथा सुनी, जिनके द्वारा गंगा मैया का अवतरण इस पृथ्वी लोक पर हुआ। ऐसे भगीरथ जी महाराज, और नाम हो गया भागीरथी गंगा। बोली गंगा मैया की। इसी सूर्यवंश में आगे चल करके महाराज दशरथ के यहाँ भगवान श्री नारायण चतुर्व्यूह रूप में अवतार लेकर के आए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, पूरे रामचंद्र भगवान की। रामचरित्र को सूक्ष्म रूप में आपने सुना। उसके उपरांत चंद्रवंश की कथा। चंद्रवंश में महाराज ययाति और ययाति के विवाह के उपरांत उनके वंश का वर्णन किया। उनके यहाँ उनके पुत्र रहे यदु, और यदु जी के वंश में ही आप सबकी उत्पत्ति है, आप सबका जन्म हुआ है। यदु जी महाराज के वंश में ही भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए। मथुरा में कंस के कारागार में जन्म हुआ, गोकुल पहुंचाए गए। नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ बाल लीलाएं की हैं, वृंदावन में गौचरण लीला की हैं, गिरिराज पर्वत को उठाया है। ये सब लीलाएं करते हुए गोपियों के साथ रास विहार लीला की है। और उसके उपरांत भैया यहाँ से भगवान मथुरा में पहुंचे और मथुरा में जाकर के कंस का उद्धार किया, बहुत से असुरों का संहार किया। और यहाँ भगवान के सुंदर शिक्षा अध्ययन की कथा आपने सुनी। और उसके उपरांत उद्धव गोपी संवाद आपने सुना है। और जरासंध ने चढ़ाई की, ये कथा आपने सुनी। भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारिका पहुंचे। द्वारिका की कथा में दाऊजी महाराज के विवाह का प्रसंग, भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की चर्चा आपने सुनी। 16,108 विवाह हुए और उन सब विवाहों के उपरांत आगे की चर्चा आज के सत्र में आप लोगों ने सुनी ही है। इसके साथ साथ अभी आप 12 स्कंद के 12वें अध्याय 12वें अध्याय की कथा सुन रहे थे। इसी के साथ में ये संक्षिप्त कथा यहाँ विश्राम होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए इस भागवत के विषय में सूत जी महाराज कहते हैं, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं,
और वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही समस्त पुराणों में, समस्त ग्रंथों में, समस्त शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम से कहें भागवत भगवान की। अंतिम श्लोक में वाक पुष्पांजलि के रूप में सूत जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणति निवेदन करते हैं। आप सब भी हाथ जोड़ लीजिए और वाक पुष्पांजलि, शब्द पुष्पांजलि के रूप में भगवान के चरणों में जो आपने कथा सुनी है वो अर्पित करें। कहते हैं हम जो कुछ भी कर्म करें भगवान के चरणों में समर्पित करते चले जाएं तो पाप पुण्य का फल भोगने का मन में डर नहीं रहता, हमें भागीदार नहीं बनना पड़ता। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस अंतिम श्लोक के द्वारा हम लोगों ने भगवान के चरणों में प्रणति निवेदन की। प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य, आपके कोई भी एक नाम उच्चारण करने से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे जीवन भर की और जन्म जन्मांतर की पाप राशि जल करके भस्म हो जाती है। प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम। ऐसे भगवान श्री हरि कौन? जिनको प्रणाम करने मात्र से एक बार मस्तक झुका करके सरलता के साथ, विनम्रता के साथ एक बार झुक करके जो प्रणाम कर लेता है, उनको प्रणाम करने मात्र से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सारा कष्ट दूर हो जाता है। ऐसे भगवान श्री हरि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो भैया, ये सत्यता है। हमारे महाराज जी कहते हैं हम जो भी कार्य करें भगवान के चरणों में समर्पित करो। क्यों? तेरी शक्ति के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। इस संसार में भगवान की शक्ति से ही सारा संसार संचालित है। उनके सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ है सब श्याममयी है। जित देखूं तित श्याममयी है। चारों तरफ भगवान व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक बड़ी सुंदर महाराज जी छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक कोई गांव की गोपी कहूँ कथा सुन के आई और वहाँ सत्संग में जो गुरु जी कथा सुना रहे कह रहे, अरे जो भी काम करो सब भगवान को समर्पित करते जाओ तो पाप पुण्य का फल नहीं भोगना पड़ता। अब वो गोपी जो है वो बेचारी आई घर पे और अपने घर में झाड़ू लगाए रही। झाड़ू लगाए के अपने 2 मंजिला पे गई। 2 मंजिला पे जाके वहां भी झाड़ू लगाई छत पे और कूड़ो इकट्ठो करियो और इकट्ठो करके नीचे गैल में फेंकियो और क्या बोली, श्री कृष्णार्पण मस्तु। ये कूड़ो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। नीचे है कि एक बहुत विद्वान भजनानंदी साधु जा रहे, वो कूड़ो उन संत के सिर पे गिरो। ऊपर देखो, बोले भैया इतना बड़ो भजनानंदी संत साधक कौन है जो कूड़ो छोड़ रहे हो, कूड़ो फेंक रहे हो और वो भी भगवान को समर्पण कर रहे हो? ये तो कोई पहुंचो भयो संत है। ऊपर देखो तो एक गंवार ग्वाले, अरे बुढ़िया नरक में जाएगी, नरक में कूड़ा कहीं भगवान को समर्पित किया जाता है। ऊपर ते गोपी बोली, बाबा ये नरक स्वर्ग हम जैसे इनके भाग में कहा, वह नरक में तो आप जैसे जाएंगे, हम कहा जाने नरक कहा है। बाबा समझ गए भैया ये तो वास्तव में बहुत भूरी है, जाए नरक के बारे में नहीं पतो, वास्तव में बहुत भूरी है। मैया ऐसे कूड़ो भगवान को समर्पण ना करियो जाए। बड़ी सहजता से उत्तर दियो, बाबा हमारे गुरुजी ने कही है यह संसार में संपूर्ण सामग्री भगवान की है और जब हर सामग्री भगवान की तो का ये कूड़ो भगवान को नहीं है। हमने तो यही भाव थे ये कूड़ो भी भगवान को समर्पण कर दियो। इसलिए जो भी कर्म करो भगवान को समर्पण करते चलो भैया। हमारे महाराज जी कहते हैं पाप पुण्य का भागीदार नहीं बनना पड़ेगा।